अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर मरियम और आज मैं बात करूँगी आप सबसे डेंगू के बारे में। पाकिस्तान में डेंगू का पहला केस 1994 में डिस्कवर हुआ था और उसके बाद से ये आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। 2005 तक इसके केसेस काफ़ी बढ़ गए और 2010 से इसने एक वबाई सूरत हाल इख्तियार कर रखी है। वैसे तो ये साल भर ही हमारे मुल्क में रहता है, लेकिन बारिश के जो सीज़न होता है, जो मानसून मंथ्स हैं, जैसे जून से लेके अगस्त तक और इस दफ़ा तो ये एक्सटेंड करके सितंबर में भी आ गया है, ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक ख़ास किस्म के मच्छर जिसका नाम है एडीज़ एजिप्टी, उसके काटने से होता है और उसको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं और पहचान सकते हैं क्योंकि उसके पूरे जिस्म पे काली और सफ़ेद धारियाँ होती हैं ज़ेब्रा की तरह। तो डेंगू का जो वायरस है वो इस मॉस्कीटो के अंदर रहता है और जब वो काटता है तो ये हमारे अंदर ट्रांसमिट हो जाता है और 7 से 14 दिन के अंदर ये अपनी अलामात ज़ाहिर करना शुरू कर देता है, जो कि बहुत तेज़ बुखार, जिस्म में शदीद दर्द, मसल पेन्स, बोन पेन्स, जॉइंट पेन्स और ख़ास करके आँखों के पीछे की तरफ आई बॉल्स के पीछे बहुत दर्द होता है। इसी से जब बीमारी आगे बढ़ जाती है तो बहुत सारे लोग एब्डोमिनल पेन्स और क्रैम्प्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, बहुत सारों को उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। एज़ द डिज़ीज़ प्रोग्रेसेस फर्दर तो जिस्म पे लाल लाल धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि डेंगू ने अब हमारे वाइट ब्लड सेल्स में जो प्लेटलेट्स का हिस्सा है उन पे अटैक करना शुरू कर दिया है और उनका काम होता है खून में क्लॉटिंग करना और हमारे वूंड्स की हीलिंग में वो हेल्प करते हैं। ज़ख़म की जहाँ से खून रस रहा होता है उस खून को बंद करने में मदद करते हैं। तो जब उन पे अटैक हो जाए तो फिर बॉडी को टेंडेंसी हो जाती है कि कहीं से भी वो ब्लीड कर सकती है। उससे ज़्यादा हम आगे की तरफ अगर जाते हैं तो फिर हमारे मसूड़ों से और नाक से खून आने लगता है और फिर खून की उल्टियाँ भी आने लगती हैं और इसी तरह पॉटी में भी खून आ सकता है। तो ये सारी ऐसी अलामात हैं जिस पे कि आपने फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना है क्योंकि अब तक हमारे पास डेंगू का इलाज है ही नहीं। हम सिर्फ जो उसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं उनको ट्रीट कर सकते हैं। अब बात यह है कि हम इस मामले में क्या कर सकते हैं। जब हमारे पास इलाज नहीं है तो हमें चाहिए कि हम उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करें और वो डिज़ीज़ अपने अंदर होने ही ना दें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है मॉस्कीटोज़ को, उनकी ब्रीडिंग को कंट्रोल करना। हमें मालूम है कि मच्छर जो है वो गंदे पानी में पैदा होता है, लेकिन ये मच्छर जो ख़ास करके एडीज़ एजिप्टी है, इसकी ख़ुसूसियत है कि ये साफ़ और गंदे पानी दोनों में पैदा होता है। तो हमें इसकी एहतियाती तदाबीर अपने घर के अंदर से ही शुरू कर देनी है। सबसे पहले जो भी हम बाल्टी में, लोटे में, मग्स में, बॉटल्स में पानी स्टोर करते हैं उसको हमें चाहिए कि हम ढक के रखें। उस पानी को हर दूसरे तीसरे दिन हम खाली करके चेंज करें ताकि उसमें मॉस्कीटो के लार्वी पैदा ही ना हो पाए। और इसी तरह से जो आजकल बारिश का मौसम है, हर जगह गंदा पानी इकट्ठा हुआ है, घर के बाहर, घर के अंदर, सड़कों पे। तो हमें और हुकूमती लेवल पे दोनों लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि इस पानी को जल्द अज जल्द वहाँ से उठवाया जाए और फिर उसके साथ ही हमें मच्छर मार दवाइयों का स्प्रे करना है, घर के अंदर भी और बाहर भी। फिर घर के अंदर हमें मच्छर को आने से रोकने के लिए अपने दरवाज़ों के नीचे जो कोई स्पेस है उसको कवर करके रखना है और इसी तरह हमारी जो विंडोज़ हैं उन पे हमें मॉस्कीटो नेटिंग्स लगानी है और ये ख़ास ख्याल रखना है कि उनके अंदर कोई सुराख वगैरह ना हो ताकि मच्छर अंदर ही ना आए। फिर हमने अंदर स्प्रे भी कर दिया, मॉस्कीटो नेटिंग्स भी लगा ली। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये मच्छर किस वक्त सबसे ज़्यादा काटता है। वैसे तो दिन भर काट सकता है, लेकिन जिस तरह हमारे पास खाने पीने के टाइमिंग्स होते हैं, हम 24 घंटे नहीं खाते रहते, हम ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर करते हैं, तो इसी तरह इस मच्छर को जो ज़्यादा खाना पीना पसंद है वो सनराइज़ के 2 घंटे बाद और सनसेट से कुछ घंटे पहले इसको ख़ास खून चूसने का दिल चाहता है और वो बाहर आ जाता है। बाकी दिन में भी काट सकता है। तो ऐसे टाइमिंग्स पे हमें चाहिए कि हम बाहर जाने से इज्तनाब करें और अगर हमें जाना पड़ता है तो फिर हमें चाहिए कि हम पूरे कपड़े पहनें, यानी कि बाजुओं से लेके हमारे टखनों तक और पाँव तक हर चीज़ कवर होनी चाहिए। फिर हमने जो है वो मॉस्कीटो रिपेलेंट्स का यूज़ करना है, ऐसी अद्वियात जो कि इन मच्छरों को दूर भगा देती हैं, उनको लगा के बाहर जाना है। नेक्स्ट वी हैव टू कीप आवरसेल्फ हाइड्रेटेड। अपने अंदर पानी का लेवल, फ्लूइड का लेवल बहुत अच्छा रखना है क्योंकि वो हमारे बॉडी को क्लेंस करता रहता है और इस तरह से हमारी सेहत अच्छी रहती है, हमारी क़ुव्वत मदाफ़त अच्छी रहती है।
फिर क्योंकि ये मच्छर प्लेटलेट्स पे अटैक करता है, तो उनको बनाने के लिए विटामिन सी और विटामिन के हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने फल ताज़ा और सब्जियों का इस्तेमाल बहुत सारा रखना है। ख़ास करके पपाया इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल इन दिस। द जूस ऑफ पपाया लीव्स इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। मतलब जो उसके पत्तों को निचोड़ के जूस आप निकाल सकते हैं ताज़ा, दिन में 3 दफ़ा आप उसको पी सकते हैं, और आजकल उसकी गोलियां भी मुयस्सर हैं। इसके अलावा सारे सिट्रस फ्रूट्स जिसमें ऑरेंजेस, लेमन्स, टैंजरीन्स, ये सब भी विटामिन सी में बहुत अच्छे हैं, तो ये सब हमारे लिए हेल्पफुल हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई हैं और आप इनको ख़ुद भी इनको देखेंगे और अपने साथ दूसरे लोगों से भी शेयर करेंगे, ताकि ऑल ऑफ़ यू कैन स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। सो लेट्स मीट ऑन अनदर डे विद अनदर टॉपिक। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।